बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो बग़ैर किसी ताख़ीर से हम अपने आज की इस वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज हमने इस वीडियो में क्या टॉपिक सिलेक्ट किया है और क्या कुछ हम यहाँ पर करने लगे हैं। आज का हमारा टॉपिक है जी MCQs ऑन रिपोर्ट राइटिंग। हमने रिपोर्ट राइटिंग की एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसी के बारे में उसके MCQs देख लेते हैं कि उसके MCQs किस तरह से बन सकते हैं और किस तरह से आप लोगों के पास आ सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो पहला स्टेटमेंट है वो है बिजनेस रिपोर्ट हैज़ डैश इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाँ जी, बिजनेस रिपोर्ट हैज़ डैश इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास। अल्फा ऑप्शन है 3, बीटा 4 और सी जो ऑप्शन यानी चार्ली ऑप्शन है वो 1 है और डेल्टा ऑप्शन जो है वो 5 है। तो अगर आपके जहन में वो चीज़ है कि कौन सी जो यानी बिजनेस रिपोर्ट के कितने अहम पॉइंट्स होते हैं, तो वो आप लोग फौरन अपने जहन से उसको कर सकते हैं। देख सकते हैं कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन जो है वो ठीक है, यानी 3 अहम पॉइंट्स होते हैं बिजनेस रिपोर्ट के। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास ब्लैंक दे दी गई है, खाली जगह दे गई है और उसमें हमने पुट करना है, देखना है कि ये रिपोर्ट कौन सी होती है जिसके अंदर क्या नहीं होता जी, कवर पेज नहीं होता। तो कवर पेज हमारे पास शॉर्ट रिपोर्ट में भी, और जो शॉर्ट रिपोर्ट होती है उसका हम स्टाइल देखें तो लेटर फॉर्म में भी होता है और मेमोरेंडम फॉर्म में भी होता है। तो यानी ए ऑप्शन भी करेक्ट है, लेटर भी ठीक है और मेमोरेंडम भी ठीक है। तो हमारा ट्रू ऑप्शन जो बनेगा वो ऑल बनेगा जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है जी फॉर्मल रिपोर्ट इज कंपैरेटिवली, यानी 2 रिपोर्ट्स होती है हमारे पास। कितनी? 2 रिपोर्ट्स। एक को हम लॉन्ग रिपोर्ट यानी फॉर्मल रिपोर्ट होती है और एक शॉर्ट होती है जो इनफॉर्मल रिपोर्ट कहलाती है। तो फॉर्मल रिपोर्ट जो है इस कंपैरेटिवली क्या होती है जी, हमारे पास यहाँ पर देखें, शॉर्ट होती है, लेंथी होती है, स्मॉल होती है। शॉर्ट एंड स्मॉल द सेम मीनिंग हो गए ए एंड बी। तो हमारा जो ट्रू ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मल रिपोर्ट होती है उसको हम लॉन्ग रिपोर्ट कहते हैं। तो लॉन्ग रिपोर्ट ही असल में क्या चीज होती है, वो लेंथी होती है निस्बतन किसके? शॉर्ट रिपोर्ट के। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास इन विच पार्ट ऑफ शॉर्ट रिपोर्ट द मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज इंडिकेटेड। कौन से हिस्से में जो है मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है इंडिकेट किया जाता है? प्रोसीजर वाले पोर्शन में, फाइंडिंग्स वाले पोर्शन में, या कंक्लूजन वाले पोर्शन में, या इन तमाम में? तो हमारा ट्रू ऑप्शन या हमारा करेक्ट आंसर जो है वो प्रोसीजर बनता है। यानी प्रोसीजर वाले पार्ट में हम जाके क्या करते हैं जी, हम अपना मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है इन शॉर्ट रिपोर्ट्स वेयर द सजेशंस आर गिवन। यानी शॉर्ट रिपोर्ट में हम कहां पर सजेशन जो है वो करते हैं, बताते हैं। तो शॉर्ट रिपोर्ट में हम अपना जो सजेशन वाला पोर्शन हमारे पास होता है वो होता है ना फाइंडिंग्स वाला होता है ना ही कंक्लूजन वाला। तो हमारे पास रिकमेंडेशन वाला जो पोर्शन होता है उसमें हम जाकर क्या करते हैं जी, सजेशंस देते हैं। नंबर 6, a brief summary of its main points may be added in dash report। a brief summary देखें, हमारे पास जो लॉन्ग रिपोर्ट होती है और शॉर्ट रिपोर्ट होती है, शॉर्ट रिपोर्ट की तो ब्रीफ समरी देने की जरूरत हमें पेज ही नहीं आती क्योंकि बजाते खुद एक शॉर्ट किस्म की होती है। तो लॉन्ग रिपोर्ट जो हमारे पास होती है उसकी हम समरी क्या करते हैं जी, देते हैं। तो हमारा बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें क्या दिया गया है जी, लॉन्ग रिपोर्ट दी गई है।
ओके जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, विच रिपोर्ट इज कॉल्ड फॉर्मल। ठीक है जी, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, दो हमने रिपोर्ट्स के बारे में बात की है कि कौन सी रिपोर्ट जो होती है वो फॉर्मल रिपोर्ट कहलाती है। ठीक है, इनफॉर्मल जो होती है वो शॉर्ट रिपोर्ट होती है। ठीक है जी, शॉर्ट रिपोर्ट को ही रूटीन रिपोर्ट कहा जाता है और रूटीन रिपोर्ट ही बिजनेस रिपोर्ट कहलाती है। ठीक है ना जी, तो क्या चीज है जी, हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 यानी अल्फा ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। तो क्या लॉन्ग रिपोर्ट इज कॉल्ड फॉर्मल। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द शॉर्ट रिपोर्ट और इनफॉर्मल रिपोर्ट आल्सो कॉल्ड, यानी अब देखें शॉर्ट रिपोर्ट को इनफॉर्मल रिपोर्ट भी कहते हैं और उसी को ही हम क्या नाम देते हैं जी, बिजनेस रिपोर्ट का भी नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, टाइटल पेज, टेबल ऑफ कंटेंट्स आर गिवन इन डैश डैश, यानी मतलब कौन सी रिपोर्ट में हम ये दो चीजें देते हैं, टाइटल पेज भी देते हैं और टेबल ऑफ कंटेंट्स भी देते हैं। तो ये शॉर्ट रिपोर्ट में तो ये चीज हो नहीं सकती, शॉर्ट रिपोर्ट को ही लेटर फॉर्म में हम लिखते हैं, तो इन दोनों में ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं। तो हमारे पास जो ट्रू ऑप्शन है वो अल्फा ऑप्शन, यानी लॉन्ग रिपोर्ट में हम टेबल ऑफ कंटेंट्स भी देते हैं और क्या चीज देते हैं जी बेटा जी, टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड टाइटल पेज भी देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है जी, कंसाइजनेस मीन, हमने बताना यह है कि कंसाइजनेस हमारी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो क्वालिटीज रखती हैं जिनमें एक कंसाइजनेस की भी जो क्या चीज है जी, एक क्वालिटी है। तो कंसाइजनेस मीन क्या होता है जी, फ्री फ्रॉम अननेसेसरी डिटेल या अनअंडरस्टैंडेबल या अट्रैक्टिव या फिर एक्यूरेट। तो अननेसेसरी कंसाइजनेस मीन क्या होता है, मुख्तसिर, जिसमें हम इधर उधर की बातों से गुरेज करते हैं और असल टॉपिक की तरफ रहते हैं। तो हमारा असल जो आंसर है जी बेटा जी वो है फ्री फ्रॉम डिटेल, फ्री फ्रॉम अननेसेसरी डिटेल। तो ये आज के जो 10 एमसीक्यूज थे हमारे पास, किस चीज के हवाले से, रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से, वो हमने आपके साथ शेयर किए और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये बड़े इंफॉर्मेटिव होंगे। और अगली वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के सामने जरूर किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि ये हमारा जो लेक्चर था वो किस अंदाज से था, कैसा था। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।